इससे हमें लाभ प्राप्त होता है, आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। परम पूज्य गुरुदेव मन्नू भैया जी को चरण प्रणाम स्वीकार हो। परम पूज्य गुरु माता जी को चरण प्रणाम स्वीकार हो। शनि धाम के समस्त दूतों की जय, सभी भक्तों का कल्याण है। तो भक्तों, आज हम जानने वाले हैं कि जो हवन करते हैं उससे हमें कितना लाभ होता है और हमें हवन करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप देखते हैं, देखिए, हवन करना से हमें बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि जब हम हवन करते हैं तो हवन करने से बहुत सारे देवता प्रकट होते हैं, देवी देवता प्रकट होते हैं। ये पुरातन चला आ रहा है। और अगर आप भागवत गीता पढ़ते हैं तो अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हवन करने से देवी देवता प्रकट होते हैं। प्रभु श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को यही उपदेश देते हैं कि जो लोग जो है हवन करते हैं उनके घर में देवी देवताओं प्रकट होते रहते हैं। जिस प्रकार से हवन करते जाते हैं उसी प्रकार से देवता की संख्या बढ़ती जाती है। और हमारा ये कर्तव्य भी है कि हमें जो है हवन करना चाहिए। अगर हम हवन नहीं कर रहे हैं तो हम एक चोर की भांति हैं। जो चोर होते हैं उनके ही भांति हैं कि जो हम बिना मेहनत किए हुए जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन काल में जो है किसी न किसी देवता की शरण में जाते हैं और उनकी सहायता लेते हैं। वो जो देवता हैं किसी न किसी के माध्यम से ही प्रकट किए गए हैं हवन करके। अब अगर आप देखते हैं तो जैसे कि हवन करने से देवी देवता जो प्रकट होते हैं उनसे हमें लाभ मिलता है। हम जब हवन करते हैं तो उससे जो है देवताओं की संख्या बढ़ती है और उनको भोजन प्राप्त होता है। हमारे द्वारा किए गए सात्विक हवन की मैं बात कर रहा हूँ। सात्विक हवन करने से वहीं पे उनका जो देवता प्रकट होते हैं तो वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं, जिससे हम अपनी पूर्ति के लिए जो है, अपनी शारीरिक पूर्ति के लिए, अपना मतलब इस धरती के जो भौगोलिक पूर्ति के लिए जो है हम उनसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। वहीं पे वो हमारे लिए काम करते हैं और हम उनके लिए काम करते हैं। इस प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना काम करे एक भी पल नहीं रह सकता है। अगर इसका उदाहरण के रूप में प्रभु श्री कृष्ण भगवान जो अर्जुन को समझाते हैं कि चोर की भांति है। जो चोर जो है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी गाय है और उसका गाय का दूध जो है कोई भी व्यक्ति अगर दूह लेता है या पी लेता है और ये कहकर कि जो है गाय की सेवा जो है मनुष्य ही करते हैं, चाहे वो गाय किसी दूसरे की ही हो क्यों ना हो, तो वो एक चोर का भांति होता है। क्योंकि अगर दूसरे की गाय का दूध वो अगर ग्रहण करता है, पीता है, तो उससे उसको पाप लगेगा, क्योंकि उसने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अगर वो ये कहकर पीता है कि ये जो है गाय का फ़र्ज है कि गाय के दूध पीना, क्योंकि गाय की सेवा जो है मनुष्य करते हैं। लेकिन ये एक चोर की भांति है कि जो बिना मेहनत के प्यार करना पड़ता है। क्योंकि जो लोग तो सेवा कर रहे हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए चारा की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो लोग बिना गाय माता की सेवा किए ही उनका दूध का सेवन कर रहे हैं, वो चोर की भांति हैं। कि जो इसी प्रकार से जैसे जैसे जो है हवन करते हैं हम, तो हवन से देवी देवता प्रकट होते रहते हैं। अगर हम हवन कर रहे हैं तो जो देवता प्रकट हो रहे हैं उनसे अगर हम अपनी सहायता के लिए उनसे गुहार लगाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो ये तो ठीक है। लेकिन जो लोग जो है उन देवता से या हवन से जो देवता प्रकट हुए हैं उनसे अपनी सहायता के लिए करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि जो बिना मेहनत का फल प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन काल में जो है हवन करना चाहिए। हवन करने से हमारा पर्यावरण जो होता है बिल्कुल शुद्ध होता है और इसमें जो है नवीनता जो होती है, जो हमारी वायुमंडल होती है, बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, जिससे हमारे श्वास की जो बीमारियां होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। हवन से एक अलग ही प्रकार की सुगंध प्रज्वलित होती है, जिससे जो है हमारा ये पूरा वायुमंडल जो है सुगंधित हो जाता है। अगर आप लोग में से कई भक्तगण शनिधाम गए होंगे तो आप जब शनिधाम पहुँचने वाले होते हैं तो काफ़ी दूर रह जाते हैं, तभी आपको हवन की सुगंध आने लगती है। गेट के पास ही पहुंचने लगते हैं तो इतनी अच्छी सुगंध आने लगती है जो वहाँ पे हवन चल रही होती है। सोचिए कितना है वो जो हवन की सुगंध है, वो पूरी वहाँ के जो वायुमंडल होता है लगभग अगर आप देखते हैं चारों तरफ फैला रहता है। तो इस वजह से भी जो वहाँ पे इसका सुगंध आती रहती है। तो इसलिए हमें जीवन काल में जो है हवन करना चाहिए। कोशिश करिए प्रतिदिन हवन करिए, आप चाहे आधा किलो सामग्री ही करिए या 1 पाव 250 ग्राम की सामग्री करिए, लेकिन प्रतिदिन करिए। उससे आपके घर में जो है पॉजिटिव ऊर्जा प्रकट होगी, देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी और आपको भी स्वस्थता प्राप्त होती रहेगी और आपको दैवीय शक्ति प्राप्त होती रहेगी। तो इस प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में हमारे जो है यज्ञ का बहुत महत्व है। इसलिए हमें हमेशा जो है सात्विक यज्ञ करना चाहिए। पहले के समय में उन्होंने बताया कि पहले के समय में जो लोग होते थे, राजा होते थे, संतान प्राप्ति हेतु कई बार जो है वो यज्ञ कराया करते थे। तो इसलिए यज्ञ करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम
यज्ञ अपने घर में करते हैं तो हमारे शरीरों में जो भी उन्माद होते हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ होता है और हमारे घर में भी पौष्टिक ऊर्जा प्रचलित होती है और आप सबको पौष्टिक ऊर्जा का अनुभव मिलेगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप सब भक्तगण जुड़े रहें हमारे चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारे हनुमान भक्त ऋषि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो को दूसरे भक्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मैंने आप सब भक्तों के लिए जो शनिधाम से जुड़े हुए हैं, काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं लेकिन उनको कुछ अभी तक पूरा आराम नहीं हुआ, उनके लिए मैंने निःशुल्क जो है जप किया है। मैंने संजीवनी मंत्र का भी जप की वीडियो जो है इस वीडियो के चैनल पे डाला हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देखिए। हनुमान जी के महामंत्र का जप का मैंने किया हुआ है, ओम नमः शिवाय ओम का मंत्र का मैंने जप किया हो। उस वीडियो को अगर आप देखते हैं चला के बार बार के आप उसको सुनते हैं तो ज़रूर पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होगी आपको। कि जब भी आप वीडियो को सुने प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आपको झाड़ा लगना स्टार्ट हो और आपके कष्ट का निवारण हो। शनिदेव महाराज जी से, बालाजी महाराज, बजरंगबली महाराज जी से प्रार्थना कीजिए, शंकर भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, आपको जरूर लाभ होगा और आप सब भक्तों का कल्याण होगा। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। परम पूज गुरुदेव मनु भैया जी को चरण प्रणाम स्वीकार हो। परम पूज गुरु माता जी को चरण प्रणाम स्वीकार हो। शनिधाम के समस्त दूतों की जय, सभी भक्तों का कल्याण।